8 बातें इंशाल्लाह आपको बड़े काम की होगी और इसमें आप लोगों का फायदा भी होगा, कुछ न कुछ तो इंशाल्लाह जरूर फायदा हो जाएगा। सबसे पहली चीज है ना, जब कोई इंसान आपको बेवजह रुलाए तो आप अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लो कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो इंसान तुमसे ज्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, बेहतरीन इंसाफ करने वाला। हाँ, किसी मोड़ पर अगर ना कोई इंसान आपको बेवजह, बिना किसी गलती के, बिना किसी जुर्म के आपको रुला रहा है, आपको सता रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो यार अपने आंसू को इस यकीन के साथ साफ करो कि चलिए ठीक है, आप मैं कमजोर हूं, आप मुझको रुला रहे हैं, मगर आने वाला अगला जो मोड़ है ना उस पर आप बहुत रोएंगे। जितना मैं रो रहा हूं उससे कहीं ज्यादा आप रोएंगे, मगर ये मामला आप अल्लाह पर छोड़ दीजिए। जहां मैं तेरा मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं, और अल्लाह जब इंतकाम लेने पर आता है, अल्लाह जब इंसाफ करता है, तो अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। और दूसरी चीज, वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। वक्त को किसने पैदा किया? वक्त को हम सब कहेंगे अल्लाह ने। तो जब अल्लाह ने हम वक्त को पैदा किया है, तो जो हमारा वक्त है ना, ये वक्त अल्लाह को दे दो, तो जो हमारा वक्त है इंशाल्लाह ये बढ़िया हो जाएगा। अल्लाह के लिए अपना वक्त, अल्लाह के लिए अपना वक्त दे दो, तो हम बढ़िया हो जाएंगे। जो भी वक्त है ये अल्लाह का है, जो भी काम करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे, तो फिर देखिए इंशाल्लाह हम दीन और दुनिया दोनों में तरक्की करेंगे। फिर हमारा वक्त बहुत बढ़िया चलेगा, कहेंगे यार अब तो मेरा वक्त आ गया। अगर आप ज़मीर और नीयत के साफ हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा कहे। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। हाँ, अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो आपका ज़मीर, दिल, आपकी नीयत साफ है अच्छा काम करने की, तो कोई आपको अच्छा कहे बुरा कहे मुझको क्या लेना देना यार। मैं जिसके लिए कर रहा हूं, जिस नीयत से कर रहा हूं वो जाने। जब मेरी उस अमल की, उस काम की जांच होगी तो लोगों की सोच पर नहीं होगी। लोग मुझको क्या कह रहे हैं, मेरी अपनी नीयत पर होगी। तो लोगों के बारे में सोचना फिक्र करना छोड़ दीजिए। जो भी काम करिए अच्छी नीयत से करिए, और ये दिमाग में रखिए लोग मुझको अच्छा कहें या बुरा करें मुझसे कोई मतलब नहीं। इखलाक ताल्लुकात के शुरू में नहीं आखिर में जाहिर होता है। अखलाकमंद कौन होता है? वो शुरू में बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि मिलते हैं, बड़े अखलाक से मिलते हैं, मगर वो शुरू में नहीं पता चलता अखलाक, वो आखिर में पता चलता है। उसके अखलाक जाहिर होता है कि ये किस कैटेगरी का है, ये कितना अखलाकमंद है, इसके अंदर कितनी खूबियां हैं। वो तो आखिर में जाहिर होती, शुरू में नहीं जाहिर होती। इस बात को ध्यान में हम रखें कि पहली मुलाकात, अरे क्या बात है रे, बहुत बढ़िया आदमी। पहली मुलाकात में कोई बढ़िया नहीं होता, वो हर कोई पहली मुलाकात में बढ़िया मत। जब उससे ताल्लुकात हो जाए, साथ में रहे, ताल्लुकात हो जाए, मिलना जुलना हो जाए, तब अगर आप कहते हैं बढ़िया, फिर वो बढ़िया। यही ना, तो इसलिए लोग कहते हैं कि हर बुरा आदमी बुरा नहीं होता, और हर अच्छा आदमी जिसको आप अच्छा कहते, लोग कहते हैं कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। वो तो जब आप उसके साथ रहेंगे, उसके चीज करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लोग कचरे से बचकर चलते हैं ताकि कपड़ा खराब ना हो जाए, और कचरा को ये घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। कचरा कहीं पड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बचकर साइड से किसी तरीके से किनारे से होकर निकल जाते हैं। इसलिए निकल जाते हैं कि ताकि हमारे बदन पर कचरा ना लग जाए, हमारा कपड़ा खराब ना हो जाए, हमारे चप्पल खराब ना हो जाए।
कचरे की जो गंदगी है वो हमारे बदन पर ना आ जाए, इसीलिए तो बच के चलते हैं। मगर अगर कचरा घमंड करने लगे लोग, मुझसे डरते हैं इसलिए मुझको बचा बचा के चल रहे हैं, तो उसकी बेवकूफ़ी है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास जिनको हम बचा के रखते हैं कि दूर दूर चलते हैं, दूर दूर से थोड़ा सा करते हैं, तो उनको इस बात का घमंड होता है, घमंड होने लगता है कि लोग मुझसे डरते हैं। डरता उरता कोई नहीं किसी से, डरता कोई नहीं है। लोग इसलिए आपसे दूर रहते हैं ताकि आपकी गंदगी मेरे पास ना आ जाए। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छे लोगों की सोहबत अख्तियार करोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे लोगों की सोहबत अख्तियार करोगे बुरा। कीचड़ में घुसोगे तो क्या मिलेगा? कीचड़ तो मिलेगा। इतर की दुकान में जाओगे तो क्या मिलेगा? इतर की खुशबू ही तो मिलेगी। अब कहते कीचड़, अरे मुझसे लोग डर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, और इतर से लोग डरते नहीं, वो गलत नहीं है कीचड़ की। बस यही हाल है, यही हाल हमारे आसपास के कुछ लोगों की है। बस इतना ध्यान करें। बच्चों के चेहरे पर नूर इसलिए, इतना नूर इसलिए होता है कि वो शरारतें तो करते हैं, साजिशें नहीं। बच्चा जो होता है ना यार, उनका देखो कितने प्यारे होते हैं। हर कोई चाहता है कि उनको उठा ले, उनको अपने पास बुला लेते हैं। वो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी मस्तियों में भी एक मोहब्बत होती है। मगर कभी किसी बच्चे को आपने देखा है कि वो साजिशें कर रहा है? वो बच्चे नहीं करते, इसलिए उनके चेहरों पर नूर होता है। और बड़े, मैं सबकी बात नहीं करता, मगर कुछ लोग हरदम साजिशें करते, उनके चेहरों का रंग जाके देखो, हरदम उड़ा रहता, उनके चेहरों पर रौनक नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे चेहरे पर, इसमें एक चीज और छिपी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर रौनक आए, तो देखो बदमाशी, शरारत वरारत करना ये अलग चीज हो गई, मगर साजिशें करने की वजह से चेहरों से रौनक उड़ जाती है। तो चाहते हैं अगर हमारे चेहरे पर रौनक हो तो किसी के खिलाफ साजिश न करो। जिंदगी में अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो बहरे हो जाओ। बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहरे हो जाओ। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। कामयाब होना चाहते हैं तो कम सुनो, नहीं तो अक्सर लोग अपनी अपनी सलाह देते रहते हैं और सलाह के साथ साथ डराते रहते हैं। जिनकी बातें सुन सुन कर आदमी यार मायूस हो जाता है, कहता अरे यार ऐसे कैसे होगा, अरे यार दुकान खुलने, अरे ये सीजन नहीं खुलने लायक, अरे पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, मत करो यार, ये नहीं ठीक है। मुझे पैसा खत्म हो जाता तो सोचता कि अरे यार कर लिया होता। तो अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हरदम मायूसी की बातें करते हैं। इनसे तो दोस्ती भी ठीक नहीं होती, बुजदिल बना दे। खुद तो बुजदिल होते, दूसरों को भी बुजदिल बना देते। खुद मायूसी के अंधेरे में रहते हैं और दूसरों को भी मायूस बना देते हैं। फिर ये किसी तरक्की तक आपको पहुंचा नहीं सकते। इसलिए इन लोगों से बहरा बन जाना बेहतर है। और सबसे आखिर बात की तरफ अब हम आते हैं। अपने दुश्मनों को ना अपनी कामयाबी से मारो। अगर आपको लगता है ना कि मेरे दुश्मन फला 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 लोग हैं या कुछ लोग हैं, तो उनको कैसे मारो? इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप कामयाब हो जाओ। आप इतने ऊंचे मकाम तक चले जाओ कि जब वो देखे तो ऑटोमेटिक वो मर जाए। अरे यार इससे मेरा क्या मकाम, वो ऑटोमेटिक ही मर जाएगा यार। इतनी तरक्की करो और हरदम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के रखो। जब उससे मुस्कुराहट, जो आपका दुश्मन है ना, ऑटोमेटिक वो दफन हो जाएगा। ये बातें हैं, आज की 8 बातें हैं, इंशाल्लाह बड़े काम की है। और इसको अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों तक भी भेजने की कोशिश करें। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले मेरे भाई। कुछ न कुछ इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास है इंशाल्लाह जरूर आपको दूंगा।
اور یاد رکھیے جب آدمی سنتا ہے نا تب کچھ کرتا ہے. جب آدمی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے نا تب وہ اگلا قدم بڑھاتا ہے. آپ کے ذہن میں ہی کوئی بات نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ چپ چاپ کہتے رہے کوئی بات ہے نہیں سو جاؤ. تو کچھ جو میرے پاس ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ باتیں، میں تو نہیں کہتا ہر باتیں، کچھ باتیں ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کی، اس سے انشاءاللہ آپ کو نفع مل جائے گا.